अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर। आज का हमारा टॉपिक है शुगर और शुगर के मौज़र असरात, ऐसे असरात जो शुगर के मरीज़ में पैदा होते हैं। हम अपने टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शुगर है क्या। जब तक हम या आप इस मामले को नहीं समझेंगे कि शुगर है क्या, इसका इलाज कदरे मुश्किल है। शुगर जो है ग्लूकोज का जो तनासब है, नॉर्मल जो ग्लूकोज है वो तंदुरुस्त इंसान में भी होती है। तंदुरुस्त इंसान में फास्टिंग जो निहार मुँह भी कह सकते हैं वो 110 मिलीग्राम पर DL है। खाने के बाद तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 140 का है, मगर माहौल और इलाके की मुनासबत से 170 या 180-85 तक भी नॉर्मल सवर की जाती है। अब खून की नालियों में जो ग्लूकोज के मालिक्यूल होते हैं ये जब तक ब्रेक नहीं होते हड्डियों में और जिस्म में तवानाई फराहम नहीं कर सकते। अब इसे तोड़ के जो है वो इस काबिल करना कि ये जाके कुछ इसकी स्टोरेज जिगर में और कुछ इसकी जो है वो ग्लूकोज जो जितनी तवानाई हमें चाहिए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को तोड़ती है। अब इसकी एक सादी सी मिसाल देते हैं, क्योंकि सादे अल्फाजों में अगर मैं बयान करूं तो ये करूंगा कि जो जैसे कि एक कच्चा गोश्त है उसे एक इंसान नहीं खा सकता। कुछ अब नॉर्मल लोग खाते होंगे, मगर आम रूटीन में जब तक उसे कुक नहीं किया जाता, पकाया नहीं जाता, उसे मुकम्मल प्रोसीजर से गुजारा नहीं जाता, तब तक उसे हम इस्तेमाल नहीं करते। और जब तक उस प्रोसीजर से नहीं गुज़रता और हम इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोसीजर के बाद तो वो हमारी जिस्म में तवानाई फराहम करता है। इसी तरह ग्लूकोज जो है वो जो खून में मौजूद है इसे इंसुलिन तोड़ रही है, और जब वो तोड़ेगी तो हड्डियों तक पहुंचेगी, मसल्स तक पहुंचेगी। अब ये कहते हैं कि जो शुगर का मरीज़ है उसकी हड्डियां शुगर की वजह से कमज़ोर हो गई, तो ये एक कॉमन सेंस में बात हो जाती है। अगर इसके हम पीछे देखें तो ग्लूकोज जो है वो हड्डियों तक पहुंचती नहीं, उसका ही मिकदार खून में ही रहती है, खून की पाइप्स में ही रहती है, वो अब्जॉर्ब हो के मसल्स तक और हड्डियों तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट या शुगर की कमी की वजह से जो है वो हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, उन्हें तवानाई नहीं मिलती और मसल्स को भी तवानाई नहीं मिलती। अब होता कुछ यूँ है कि जैसे ही खून में ग्लूकोज पहुंचता है उसकी मिकदार बढ़ती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम दिमाग को एक पैगाम भेजता है। मैं आपको बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में समझाने लगा हूँ कि आप जो है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। अब जैसे ही दिमाग को वो सिग्नल पहुँचते हैं, वो लबलबे को दिमाग ऑर्डर करता है कि आप इंसुलिन प्रोड्यूस करें। लबलबा जो है नॉर्मल हालात में वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जितनी इंसुलिन की ज़रूरत होती है उतनी इंसुलिन बनाता है और खून में फेंक देता है, और इसमें उसे जो है वो इस काबिल बनाने के लिए इंसुलिन काम करती है। अब हम ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसे बता रहे हैं। अब नॉर्मल में क्या होता है? अब नॉर्मल में ये होता है कि जैसे ही शुगर की मिकदार खून में आती है, जैसे ही हम कुछ खाते हैं, कुछ भी चीनी खा ली या मीठा खा लिया, जो भी है जो हमें तवानाई का ज़रिया है, वो जब हम जैसे ही इस्तेमाल करते हैं, शुगर जो ऐसे ही खून में बनती है, वहाँ से जो पैगाम लबलबे को बज़रिया नर्व दिमाग से होता हुआ पहुँचता है, वो एक नर्वस सिस्टम को हम किसी और जगह पे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बिल्कुल मैं सादे लफ्ज़ों में बताना चाह रहा हूँ। इतने सादे लफ्ज़ों में शायद अभी तक यूट्यूब पे जो है वो इसके मुतल्लिका वीडियो नहीं है। वो पैगाम देता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करें। अब लबलबा किसी वजह से जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन नहीं बनाता, और खून में जो ग्लूकोज की मिकदार है वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाती है। अब
जो गोशत है, जो हड्डियाँ हैं जिस्म की और आज़ा हैं, वो बराबर दिमाग को कह रहे होते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, हमें ग्लूकोज दो। खून में शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, वो कहता है खून मेरे पास शुगर है, आप इंसुलिन दो ताकि मैं इसे जो है वो इसके तवानाई के जो भी मामलात हैं उससे बेहतर कर सकूं। ये एक बहरान है, ये एक अनबैलेंसिंग है जो हो जाती है। अब होता ये है कि जो जब हड्डियों में और गोशत में ग्लूकोज की मिकदार कम होती है, ख्वाहिश पैदा होती है, शुगर की ख्वाहिश पैदा होती है। और क्योंकि हड्डियों में नहीं होता, इसलिए आप देखेंगे कि शुगर के मरीज़ में जो है वो ग्लूकोज या शुगर की ख्वाहिश होती है, चीनी खाने का उसका दिल करता है। वो इसलिए करता है कि उसकी हड्डियों में उसके जहाँ जहाँ उसे ग्लूकोज चाहिए, शुगर चाहिए, वहाँ शुगर नहीं पहुँच रही। वहाँ से जो पैगाम दिमाग को पहुँचता है, दिमाग उसके लिए ख्वाहिश पैदा करता है। जैसे हमें पानी पीने की ख्वाहिश पैदा होती है, भूख की ख्वाहिश पैदा होती है। खून जो है वो उसमें ग्लूकोज का लेवल जैसे ही 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ता है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ग्लूकोज जो खून है वो इसे दिमाग को पैगाम पहुंचाता है कि मैं ओवरलोडिंग पे जा रहा हूँ, मेरे पर से लोड कम करें। अब जैसे ही वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ती है, दिमाग गुर्दों को पैगाम भेजता है कि आप इसे फिल्टर करें। गुर्दे उसे फिल्टर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि गुर्दों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा होता है। और दूसरी तरफ शुगर के मरीज़ में चीनी खाने की ख्वाहिश पैदा हो रही होती है कि वो चीनी खाए ताकि उसके हड्डियों पे पहुंचे। अब ये एक ताउन का बहरान है। अब इस सिचुएशन में जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसमें गुर्दे भी बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं शुगर के, या उसके जो असरात आते हैं, बुरे असरात आते हैं जिस्म पे, वो ये आते हैं कि गुर्दे काम कर कर के थक जाते हैं और बिला आखिर एक वक्त आता है, कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद, के वो जवाब दे देते हैं। अब इस सिचुएशन में जो हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से हड्डियों में दर्द पैदा होती है। जो दूसरी बात ये है, जो मर्द हजरात हैं उन्हें सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो मर्दाना कमज़ोरी की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेडीज़ को हैज़ की प्रॉब्लम्स और दूसरी प्रॉब्लम जो है जैसे फाइब्राइड्स है और दूसरी प्रॉब्लम्स भी इन वजह से जो है वो पैदा होती हैं। इसमें नज़र कमज़ोर हो जाती है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जिगर जब मुतासर होता है तो इसमें जो सबसे बड़ी कंप्लेन, जो सबसे बड़ी मरीज़ हमें आके बताता है कि हाथ पैरों से सेक निकलना शुरू हो जाता है। इसमें जो होम्योपैथिक है वो जितने बुरे असरात हैं शुगर के हवाले से जो हैं, जो पैदा होते हैं जिस्म में, उसे बहुत अच्छा डील करती है। और इसके बाद अगर इलाज के हवाले से बात करें तो जो शुगर है, अगर उसके असबाब या सबब होम्योपैथिक मुआलिज को मिल जाएं और वो हिस्ट्री, एक तसल्ली से हिस्ट्री ले ले, तो इसका इलाज भी मुमकिन है। इतना बड़ा मसला नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है। मगर अगर बहुत शॉर्टली देखें तो जो बुरे असरात हैं शुगर की वजह से मरीज़ पे आ रहे हैं, उसे तो तकरीबन होम्योपैथिक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डील करती है। अब तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।